नीरज कुमार आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे बिहार सरकार जमीन को कैसे रैयती बनाया जाता है और किस प्रकार का भूमि जो है बिहार सरकार होगा और किस प्रकार उसे रैयती अपना कराया जाएगा। गरमजरुआ के बारे में, जैसे बकास्त होता है ऐसे तो बिहार सरकार बकास्त भूमि भी होता है और शहर में खास महाल भूमि भी है। वो सब अलग अलग टॉपिक है। इससे पहले हम बकास्त पे वीडियो बना चुके हैं, उसको देख सकते हैं। और गरमजरुआ के डिफिनेशन के बारे में भी एक वीडियो बना चुके हैं। तो गरमजरुआ में जो बिहार सरकार जमीन हो जाता है, जिसे गरमजरुआ का मतलब हो गया गैर कृषि युक्त जमीन, जिसपे खेती नहीं होता था। अब जो खेती नहीं होता था तो किसी को उस पर राइट नहीं था, रैयत जमींदार का राइट था। तो जमींदार अगर खुद उपयोग में करता था और वो जमींदारी रिटर्न में दिया है तो उसका रैयती हो गया। अन्य किसी को बंदोबस्त किया है, पट्टा पे दिया है, चाहे बेचा है, जो भी किया है, बेचने का तो गरमजरुआ भूमि राइट नहीं था, उसका बकास्त भूमि बेचने का राइट था। तो ये सब जमीन अगर किसी को बंदोबस्त किया है अनरजिस्टर्ड हुक्मनामा के द्वारा भी 1946 से पहले, तो उसका मान है बशर्ते लगान रसीद जमींदारी रिटर्न के समय से ही कटते आना चाहिए, जमींदारी उन्मूलन के समय से, और जमींदारी रिटर्न में दिया होना चाहिए। तो यही मूल जो व्यवस्था है वो है। और अगर उस वक्त से रसीद कट रही है तो उनका रैयती होगा। बाकी सब जो जमीन बचा हुआ था वो बिहार सरकार हो गया। तो जो बिहार सरकार में एक नियम है हम लोगों के कानून में भूमि पे एडवर्स पोजीशन का, यानी विलोम कब्जा। विलोम कब्जा का मतलब हुआ किसी के जमीन पे आप जबरदस्ती उसके जानकारी में दखल में रह रहे हैं तो उस पे आपका राइट हो जाएगा 12 साल तक। किसी रैयत की जमीन है और उसमें भी डिफाइन किया गया है कि किस किस तरीके का रैयत का नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वो मंद बुद्धि है, यानी पागल व्यक्ति है, तो वो अगर सेंसलेस व्यक्ति है तो उसके जमीन का उस बारे में उसको क्या समझ है, या वो नाबालिग है यानी 18 साल से अंडर एज है, तो उसको क्या मालूम है जमीन जायदाद वगैरह वगैरह के बारे में, तो उस पर भी एडवर्स पोजीशन नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर कोई सेना में व्यक्ति है तो उस पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ आइए ना है, या कहीं बाहर रहता हो, विदेश में रहता हो, तो भी नहीं लगेगा एडवर्स पोजीशन। या उसका पटीदार हो या बिहार सरकार जमीन हो, उस पे 12 साल का एडवर्स पोजीशन नहीं लगता है। लेकिन बिहार सरकार के जमीन पे भी एडवर्स पोजीशन लगता है, 30 साल का लगता है। अगर 30 साल से बिहार सरकार जमीन पे आपका दखल है तो उस पे आपका टाइटल होता है। अब ये एडवर्स पोजीशन आता कहाँ से है? एक लिमिटेशन एक्ट है 1963 में जो बना हुआ था, उसका सेक्शन आर्टिकल 112 में निहित प्रावधान किया गया है एडवर्स पोजीशन के बारे में। लिमिटेशन एक्ट का मतलब कि हर चीज को लिमिट लगाया था कि इतना दिन में आप ये काम कर सकते हैं, इतना दिन में ये काम कर सकते हैं। तो जमीन के लिए भी 12 साल का लिमिट है कि 12 साल के अंदर आप, मान लीजिए अगर कोई आपका जमीन दखल किया है तो उसके अंदर में उस पर क्लेम कीजिए, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। हालांकि एडवर्स पोजीशन साबित करना बहुत बड़ा चीज होता है, उसको आप इजिली साबित नहीं कर सकते हैं बहुत सारा साक्ष्य के अनुसार, क्योंकि ओरल डॉक्यूमेंट है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास लिखित रूप में रहेगा नहीं, मौखिक उस पर आप दखल साबित कर रहे हैं, न्यायालय से डिक्लेयर करवाइएगा तो बहुत सारा साक्ष्य को देना पड़ता है कि हाँ 12 साल से मेरा लगातार कब्जा है। एक भी बार उसमें से इधर उधर, मान लीजिए कि बीच में आप 6 महीना या 1 साल भी अगर इधर उधर हो गए, आपके दखल में नहीं था, या कोई भी व्यक्ति आकर उस जमीन के लिए बीच में झगड़ा कर दिया, तो एडवर्स पोजीशन नहीं लगेगा। उसी तरीके से बिहार सरकार में है। तो बिहार सरकार जमीन पे आप सभी जानते हैं कि जो भी जो गैर आबाद भूमि है बिहार सरकार जमीन है, उसको रैयत ही जनरली, जिनका आसपास में जमीन है, जैसे आप ही के जमीन के आगे चार्ट होगा बिहार सरकार होगा, ऐसे रैयत लोग ही उपयोग कर रहा है उसको। लेकिन जब बिहार सरकार को जरूरत पड़ती है किसी परियोजना के लिए, किसी भूमिहीन व्यक्ति को देने के लिए, या सड़क वगैरह वगैरह, जो भी बस स्टैंड, रेलवे निर्माण होता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि बिहार सरकार जमीन कहाँ है। और वहां पे लोग रैयती दावा करते हैं कि मेरा 30 साल से कब्जा है और उस पे हमारा दखल है, हमको मुआवजा दीजिए। तो इसी के लिए ऐसा बिहार सरकार द्वारा एक पत्रांक जारी किया गया है, जिसका
पत्रांक संख्या है 1/2013 925 और दिनांक है पटना 15 दिनांक 11 तारीख 11वां महीना 2014। इसी पत्रांक में यह निर्देशित किया गया है कि किस तरीके का भूमि पे रैयती माना जाएगा। सरकार के विरुद्ध एडवर्स पोजीशन के आधार पर टाइटल के लिए 30 वर्षों की अवधि पूरी होनी चाहिए, परंतु मात्र भूमि पर कब्जा चाहे वह कितनी लंबी अवधि की हो, भूधारी को विधिक अधिकार यानी नहीं सृजित कर सकते यदि वह सरकार द्वारा दिया गया ग्रांट नहीं हो। ऐसी लंबी अवधि तक भूमि पर कब्जा केवल उनकी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध विधिक अधिकार की रक्षा करता है। यानी अगर आप कितना भी समय तक दखल कब्जा में है सरकारी जमीन पर, तो वो एडवर्स पोजीशन काम नहीं करेगा। केवल सरकार के विरुद्ध, केवल किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपका वो एडवर्स पोजीशन काम करेगा, यानी कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं छीन सकता है, सरकार छीन सकती है। कितना दिन से भी आप लंबा दखल में है, सरकार ले सकती है, उसको कोई मुआवजा देने का जरूरत नहीं है। अगर वो बिहार सरकार जमीन है, उस पर कोई टाइटल नहीं है, आपका कोई आधार नहीं है, तो वो बिहार सरकार का ही जमीन रहेगी, चाहे कितना भी दखल में हो, कितना भी समय से दखल में हो। और एक और तरीका से वो रैयती मानी जाएगी जब मान लीजिए कि बिहार सरकार का बंदोबस्त किया गया हो जमींदार द्वारा। वो सब तो मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ, वो देख सकते हैं आप। किसी दावाकर्ता के भूमि पर धारिता को प्रकट करती है उसे सही माना जा सकता है। कोई दावाकर्ता अपने भूमि पर दावा करता अभिलेख, लगान रसीद, जमींदारी रिटर्न आदि से इसे स्थापित कर सकता है। यदि कोई दावाकर्ता इसे साबित करता है अर्थात उसकी लगातार 30 वर्षों से धारित प्रमाणित होती है, 30 वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद उसका टाइटल स्वत्व प्रेस्क्राइब के तहत चिरभोग के तहत निर्मित होगा और इस प्रकार वह रैयत की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। यानी अगर 30 वर्षों तक अगर लगान रसीद कटा हुआ है, अभिलेख में चढ़ा है या साबित हो जाता है विभिन्न तरीकों से, तो उनका रैयती भूमि मान ली जाएगी। अन्य किसी तरीके से रैयती भूमि पे वो दावा करते हैं कि बिहार सरकार जमीन ये मेरा हो गया, तो वो मान्य नहीं होगा। बिहार सरकार को जब जरूरत पड़ेगी वो खाली करा सकती है, अपना अंडर में ले सकती है, विभिन्न परियोजनाओं के तहत बिल्कुल निःशुल्क उनको हटा कर ले सकती है। लेकिन अगर वो भूमिहीन व्यक्ति हैं तो उनको एक लिमिट के तहत, जैसे 5 डिसमिल 3 डिसमिल बंदोबस्त होता था पहले, अब 5 डिसमिल हो रहा है, तो उतना बंदोबस्त किया जा सकता है, शेष जमीन से उनको हटाया जा सकता है। यदि गैर मजरूआ भूमि जमाबंदी बिना किसी आधार के चल रही है तो उसे दाखिल खारिज नियमावली 2013 के नियम 13 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एडीएम का अधिकार है या एलआरडीसी का भी अधिकार है, वो लोग देखकर और अनुशंसा करेंगे उसे रद्दीकरण के लिए कि ये जमीन जो है बिना किसी आधार का किसी रैयत के नाम पे जमाबंदी चल रहा है तो उसको रद्द कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 30 साल से दखल कब्जा में है और लगान रसीद 30 सालों से कट रहा है दखल के बाद से, तो उसका टाइटल हो गया है, उसको आप नहीं हटा सकते। यदि गैरमजरूआ मालिक भूमि रैयत को सरकार द्वारा बंदोबस्त है, उसके इतर किसी अन्य रैयत का दखल कब्जा है तो बंदोबस्त अस्थानांतरीय होने के कारण उक्त रैयत का रैयती दावा मान्य नहीं किया जाएगा। यदि सरकार द्वारा किसी को रैयती बिहार सरकार जमीन बंदोबस्त किया गया है, बंदोबस्त होने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति का उस पर दखल कब्जा है, पोजेशन है, तो उसको कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई करके हटाया जाएगा और हटा करके जो बंदोबस्तधारी हैं या बंदोबस्तधारी के वंशज हैं उनके दखल दिलाया जाएगा। इस पे कोई अगर दावा भी करता है कि मेरा एडवर्स पोजीशन हो गया तो उसका दावा मान नहीं किया जाएगा। गैरमजरूआ मालिक भूमि की श्रेणी के बाहर आने वाली बिहार सरकार की भूमि गैरमजरूआ आम को छोड़कर के संबंध में उपरोक्त कंडिकाओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी
गरमजरुआ आम जो है वो बंदोबस्त नहीं है, चाहे गरमजरुआ मालिक हो, वो जमीन है तो वो इस प्रकार से अगर बंदोबस्त है, जो भी नियम हम बताए उसी तरीके से रहती हो सकती है, उसी तरीके से किसी व्यक्ति का टाइटल हो सकता है, नहीं तो वो बिहार सरकार है। और जो गरमजरुआ खास है वो जमींदार का जमीन था, अगर खास दखल में है रिटर्न में दिया है तो उसका रहती हो गया। गरमजरुआ आम है जो आम जनता के लिए है, जैसे मंदिर हो गया, सड़क हो गया, गड्ढा हो गया, अन्य किसी प्रकार का जमीन हो गया जो आम जनता का इंटरेस्ट है, आम जनता उपयोग में कर रही है, तो सरकार जमींदार या सरकार भी उसे बंदोबस्त नहीं कर सकती। और सरकार किसे बंदोबस्त करेगी? अगर वो आम जनता का उपयोग का है तो क्यों किसी को देगी? हाँ, अगर वो गरमजरुआ आम लिखा है खतियान में और प्रेजेंट में अगर वो आम जनता के उपयोग नहीं है, मान लीजिए कि पहले गड्ढा के रूप में था, गड्ढा का कोई उपयोग होता था, प्रेजेंट में वो गड्ढा भर गया, तो बिहार सरकार किसी को बंदोबस्त कर सकती है। ऐसे किसी का दखल मान्य नहीं होगा। तो आप सभी समझ गए होंगे गरमजरुआ भूमि और बिहार सरकार भूमि पे एडवर्स पोजीशन का मतलब, और एडवर्स पोजीशन क्या होता है, 30 साल का इसमें लिमिट है, और कैसे मालिकाना हक इस पे प्राप्त होगा गरमजरुआ भूमि पे, सभी के बारे में आप सभी समझ गए होंगे। इससे पहले मेरा गरमजरुआ पे वीडियो है, वो सब वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, बकास्ट पे है, उसको भी देख सकते हैं। और भूमि संबंधित हर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए भूमि जानकार में। जय हिंद। और विशेष जानकारी के लिए आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद।